और इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की मीटिंग के माध्यम से आप सभी दोस्तों को जानकारी शेयर करने वाला हूं कि अभी हमारे पास में 19 मार्च से अभी 10 दिनों के लिए 1 साल की फ्रीजिंग के साथ बूस्टर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोमो के साथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम सभी लोग कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि हम जो भी पैकेजेस परचेस कर रहे हैं वहां पर हमारी 3 साल की फ्रीजिंग हो रही है, और 3 साल की फ्रीजिंग के चलते यानी कि हमारा जो मूलधन है वो हमें 3 साल बाद रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि कैसा हो कि हम अभी जो भी पैकेजेस परचेस करने वाले हैं 19 मार्च से लेके 29 मार्च तक के लिए, तो वह पैकेजेस हमारे लिए 1 साल की फ्रीजिंग के लिए उपलब्ध होंगे। जिस तरीके से जो हमें रेगुलर बेनिफिट मिल रहे हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। और अब अल्टीमा कॉइन का प्राइस आपने देखा कि कल 17,000 से बढ़ के आज लगभग 19,000 कुछ डॉलर तक जा पहुंचा है। तो यह कारण क्या है, अल्टीमा कॉइन का प्राइस क्यों ग्रो हो रहा है, तो आज हम आपको उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और चलते हैं अपने टॉपिक पर और यहाँ पर चर्चाएं करते हैं कि अभी और क्या क्या अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं सिस्टम के हिंदी टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर हिंदी टेलीग्राम चैनल पर अभी कल इवनिंग में बहुत ही शानदार 8:50 पर हिंदी में एक 5 मिनट 13 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज आया। और यदि आपने इस ऑडियो मैसेज को नहीं सुना तो आप इस ऑडियो मैसेज को 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको जरूर ध्यानपूर्वक सुने। इसमें आपको पता चलेगा कि अभी अल्टीमा बिजनेस के अंदर अभी क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं और उनके चलते अभी क्या क्या बेनिफिट हमें और हमारी पूरी टीम को मिलने वाले हैं। अभी कल एक अनुमान दर्शाया गया कि अल्टीमा कॉइन का प्राइस लगभग 20% से 40% तक ग्रो हो सकता है। कारण क्योंकि अब सिस्टम में कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं। अभी दुबई इवेंट्स बहुत ही नजदीक है जहां पर कई नई चीजें लॉन्च होने वाली हैं। तो अभी अल्टीमा कॉइन का प्राइस आप देख पा रहे हैं कि कल जो प्राइस चल रहा था, तो उस प्राइस के बाद कल 17,000 कुछ डॉलर प्राइस चल रहा था और उसके बाद फिर धीरे 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 करके 18,000 19,000 डॉलर तक पहुंच चुका है। अभी यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल पर कॉइन मार्केट कैप पर अल्टीमा प्राइस डाल के आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ यदि आप इसके बारे में सर्च करते हैं आपने गूगल पर लिखा तो आज अल्टीमा कॉइन का प्राइस यहाँ पर 19,469 डॉलर, लगभग 19,500 डॉलर, 19,600 700, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी और भी बेहतर तरीके से आगे ग्रो होने वाला है। तो यदि आप ने यानी कि अब आप जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है, आप इसे बाई सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज भी है। तो हम बात करते हैं यदि हम अल्टीमा के बारे में, आपको यहाँ पर और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अभी आपके लिए मार्केट का ऑप्शन है, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और मार्केट में आप कई एक्सचेंज पर यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल रही है। साथ में आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक बुलिश और ब्रिश। तो आपको यहाँ पर बुलिश बटन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप और ज्यादा सपोर्ट करते हैं अल्टीमा कॉइन के प्राइस को ग्रो होने में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज आपके लिए अल्टीमा लगभग 7 एक्सचेंज पर लिस्टेड है। यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज, आप इस एक्सचेंज पर कॉइन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। गेट.io एक्सचेंज, बिंग एक्स एक्सचेंज, साथ में यहाँ पर आपके लिए है बिटमार्ट एक्सचेंज, कॉइन स्टोर एक्सचेंज, और इसी के साथ साथ आपके लिए कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स। तो आप इन एक्सचेंज पर ले जाकर आप इन कॉइन्स को आप खरीद सकते हैं और आप यहाँ पर बेच सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके लिए ये एक्सचेंज है और इन एक्सचेंज पर आप अल्टीमा कॉइन की बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग आप देख सकते हैं। सभी एक्सचेंज पर लगभग 19,724 19,696 लगभग, यानी कि सेम प्राइस चल रहा है। तो आप इन एक्सचेंज पर आप कॉइन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर खुला मार्केट में लगातार ट्रेड कर रहा है। इसे कॉइन मार्केट कैप की टेक्निकल टीम ने वेरीफाई किया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अल्टीमा कॉइन की कितनी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अधिकतम सप्लाई कितनी है। तो सभी चीजें आज हमारे सामने है, जिससे अल्टीमा कॉइन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और आप इसमें आकर एक शानदार एंट्री ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पर DeFi पर आकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि अभी और क्या क्या अपडेट्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपको गूगल पर अपने आईडी को लॉगिन करना है defiu.com डालकर। और आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आप सीधा इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर पहुंचकर आपको यहाँ पर साइन इन करना है।
अपने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं और आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब भी आप बूस्ट स्प्लिट परचेस करेंगे, यदि आप 1100 यूरो का पैकेज या कोई भी पैकेजेस आप परचेस करने की प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 19 तारीख से, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपके लिए जो पैकेजेस हैं तो वो यहाँ अभी यानी कि जो 1100 यूरो के जो पैकेजेस हैं तो वो यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आपको 19 तारीख से पैकेजेस आ जाएंगे, क्योंकि ये जानकारी सिस्टम ने हमें अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ पर दी हुई है। तो यदि आपने यहाँ पर देखा तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी आपके लिए केवल 2 पैकेजेस उपलब्ध हैं, तो 220 यूरो और 550 यूरो। अभी यदि आप इन पैकेजेस को परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको वही 3 साल की फ्रीजिंग के साथ यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा। ये 19 मार्च से होने वाला, अगले 2 दिन बाद ये होने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी 3 साल की फ्रीजिंग के साथ यहाँ पर अभी पैकेजेस उपलब्ध हैं और ये 19 मार्च से आपके लिए 1 साल की फ्रीजिंग के लिए केवल 10 दिनों के लिए खुलने वाले हैं। तो इसीलिए आपको लास्ट तक नहीं रहना है कि आप 20 को परचेस करेंगे, 22 को परचेस करेंगे, 25 को परचेस करेंगे, 29 को परचेस करेंगे। जितना लास्ट होते जाएंगे उसमें आपका उतना नुकसान होगा, क्योंकि उस समय तक लोग जब इसे तेजी से परचेस करेंगे तो कॉइन का प्राइस काफी ज्यादा ग्रो हो चुका होगा। अभी आप परचेस करेंगे, आपके लिए हिस्सा ज्यादा फ्रीज होगा, जिससे आपको अल्टीमा पूल से इनकम ज्यादा मिलेगी और साथ में बूस्टर स्प्लिट से भी ज्यादा इनकम मिलेगी, क्योंकि उसमें भी आपको लीजेंडरी प्रोमो ऑफर का आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको 1 साल की फ्रीजिंग के लिए अगले 2 दिन बाद ये पैकेजेस उपलब्ध होंगे, जहां पर आपको 1100 यूरो के पैकेजेस, 2750 यूरो के, 5500 यूरो के और 11000 यूरो के, ये सभी पैकेजेस आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए जो इनकम आने वाली है तो वो इनकम किस तरीके से होगी। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अल्टीमा बिजनेस के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो व्यक्ति परचेस करना चाहते हैं तो आप उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उन्हें केवाईसी करवाएं और केवाईसी करवाने के बाद आप उन्हें पैकेज दिलवाएं, तो उनके पास एक इनवॉइस आती है और इनवॉइस आने से उन्हें प्रूफ दिखता है कि हाँ आप देखिए कि मैंने इस ईमेल के माध्यम से यहाँ पर मतलब कि मैंने ये वाला पैकेज परचेस किया, जो कंपनी की तरफ से उनके विथ नाम पर आती है। यदि आपने अभी तक बिना केवाईसी के आप ये काम कर रहे हैं तो इनवॉइस तो आती है लेकिन वो बिना नाम की आती है। यदि आप केवाईसी करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ प्रोसेस आपको एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ कि यदि आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना और केवाईसी करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपको केवाईसी करने और रजिस्ट्रेशन करने में मात्र आपको 2 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेस आपको फील्ड पर काम करने से पहले आपको देखने की आवश्यकता है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनी की तरफ से आई हुई अपडेट्स के बारे में यहाँ पर एक बार और टेलीग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कल कॉइन के प्राइस से लेके यहाँ पर जैसे ही प्रेडिक्शन आया और फौरन ही प्राइस बढ़ना ग्रो हो गया। इतना तेजी से प्राइस ग्रो हुआ जितना तेजी से लोगों ने यहाँ पर उम्मीद भी नहीं की थी। साथ में यहाँ पर अभी कॉइन के और अगले टारगेट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि कल यहाँ पर सिस्टम ने अपने कुछ अगले टारगेट की ओर यहाँ पर इशारा किया है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी 18-19 हज़ार डॉलर, 20 हज़ार डॉलर, 25 हज़ार डॉलर, फिर उसके बाद 50 हज़ार डॉलर, इस तरीके से आगे ग्रो होने वाला है। आप मैक्सी एक्सचेंज पर अल्टीमा कॉइन के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ बताया कि अभी कितने दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर अभी कितना बेहतर लोगों को यहाँ पर रिजल्ट्स इसके अंदर देखने को मिला हुआ है। तो अल्टीमा एक ऐसा कॉइन है जो अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट आप उठाकर देखेंगे जहां पर जितना रिटर्न अभी तक अल्टीमा ने लोगों को दिया है उतना रिटर्न किसी भी और अदर क्रिप्टो करेंसी, जहां तक कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की भी बात यदि आप कर लेते हैं तो उतना रिटर्न उन करेंसियों ने भी नहीं दिया जितना कि रिटर्न अभी तक अभी पिछले कुछ 6 से 8 महीने के अंदर अल्टीमा ने लोगों को यहाँ पर दिया है। दोस्तों अल्टीमा बेस्ट है, आप यहाँ पर अल्टीमा के साथ बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी दुबई का जो इवेंट्स है वो बहुत ही करीब यहाँ पर आ रहा है। तो अभी तक यदि आपने दुबई के लिए अपना होटल की बुकिंग और फ्लाइट की बुकिंग नहीं करी है तो आप जल्दी से जल्दी आप एक काम कर लीजिए ताकि आपको वहां पर मीटिंग हॉल के अंदर आपको बैठने के लिए मिल जाए, क्योंकि यदि आप इसमें लेट करते हैं तो आपका क्यूआर जनरेट नहीं होगा और इसके जिम्मेदार फिर स्वयं आप होंगे। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ऑफर्स हैं
तो यहाँ पर अभी इन ऑफर्स के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो 1 साल की फ्रीजिंग के लिए बूस्टर 3 पूल आपके लिए यहाँ पर अभी मिलने वाला है, वो 19 मार्च 2025 से 22 मार्च, यानी कि ये ऑफर अभी, क्योंकि ऑफर में काफी तेजी से यहाँ पर गिरावट आने वाली है, सीधा एक साथ 300% की गिरावट आएगी। तो 19 से 20 और 21, मतलब 3 दिन आपके लिए यहाँ पर ऑफर रहेगा 800%, फिर उसके बाद में 500% का ऑफर रहेगा, फिर 29 तारीख से टोटल 0 हो जाएगा। क्योंकि अब फिर आने वाले समय में ये बूस्टर स्प्रेड आपको मिलेंगे, लेकिन वो अलग तरीके से आपको मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे वो ऑडियो मैसेज में वहां पर बताया गया है। तो आपको यहाँ पर अभी स्प्लिट एक साथ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से जो आगे जो प्लानिंग्स होने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर एक तो पहली बात है कि उस समय कोई ऑफर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर है कि अभी जो हमें स्प्लिट मिल रहे हैं, तो अभी स्प्लिट का हिस्सा हमें एक साथ मिल रहा है। मान लीजिए कि हम कोई भी पैकेजेस परचेस करते हैं तो एक साथ हमें स्प्लिट मिल रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में कुछ इस प्रकार की प्लानिंग्स होने वाली हैं कि जो स्प्लिट है ये भी हमें टुकड़ों में हर दिन मिलेगा, हमें साल के 365 दिन मिलेगा। तो फिर उस समय क्या है, हमें एनर्जी हमें ज्यादा लगेगी, हमें फ्रीज ज्यादा करना पड़ेगा, हमें फीस ज्यादा लगेगी। तो उससे अच्छा है कि यदि आप अभी परचेस करते हैं तो अभी आपको एक साथ ये जो अगले 10 दिन का ये जो मौका है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि इस 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और उन 10 दिन के बीच में आपके लिए जो 2 दिन का जो टाइम मिलता है, 19, 20 और 21, ये 3 दिन का टाइम आपके लिए ज्यादा गोल्डन चांस होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 800% का बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक इसे परचेस नहीं किया है तो आप इसे शीघ्र ही आप इसे परचेस करें। और परचेस करने से आपको इसमें यानी कि 19 तारीख से 19, 20 और 21, 3 दिनों के बीच में आपको परचेस करने का अपना फाइनल डिसीजन लेना है। और जब आप इसे परचेस करते हैं तो पहली बात 1 साल की फ्रीजिंग, दूसरा 800% का ऑफर, तो आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो आप यहाँ पर इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके लिए ये भी जानकारी बताई गई है, ये यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। 19 तारीख से लेके 10 दिनों तक के लिए ये ऑफर रहेगा। तो आप यहाँ पर अगले 10 दिन के अंदर ये सभी मैसेजेस को आप यहाँ पर पढ़ें, तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर हर दिन आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, आप बूस्टर 3 कॉन्ट्रैक्ट को आप मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छी इनकम मिल रही है और आप यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मुनाफा आप यहाँ पर आकर अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि बूस्टर स्प्लिट 3 आपके लिए। अब बात करते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को परचेस कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, आप कितने कम समय में उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन, केवाईसी और गूगल ऑथेंटिकेटर आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर और केवाईसी की प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमने ये आपको रेफर लिंक्स अपना कॉपी करके रखना है, और कॉपी करने के बाद आपको उस व्यक्ति को शेयर करना है जिस व्यक्ति को आप इनवाइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को व्हाट्सएप या मतलब जिस भी पेमेंट मेथड में आप उसे सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप उसे ये लिंक्स आप यहाँ पर उसे सेंड करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ कि यदि आप ये प्रोसेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं, तो अभी मैं आपको ये प्रोसेस अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से समझ पाएं और खुद से कर पाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ये करने के लिए बैठते हैं तो हम कुछ स्टेप को भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नए लोगों के साथ स्टार्टिंग में होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको अभी बताने वाले हैं कि आप ये काम आप कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करूंगा, और जिससे आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये सभी प्रकार की प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ पाएं, खुद से कर पाएं और आपको कोई भी प्रकार के चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों को यहाँ पर शेयर होना दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि जब आप किस अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, या मतलब आप जो पहले से आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको लेके चलता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर मैं आपको अभी अल्टीमा बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट किस तरीके से आपको दिखाई देगा वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपकी रेफरल लिंक्स है। इस लिंक्स को कॉपी करना है, मतलब जब आप अल्टीमा बिजनेस पर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपनी लिंक्स आपको यहाँ से कॉपी करनी है और यह लिंक्स आपको अपने उस व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेजनी है जिस व्यक्ति की आप रजिस्टर कराना चाहते हैं। कितना आसान और कितना कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है मैं आपको यहाँ पर अभी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप ये काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको उसी फोन में करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ लॉग आउट और हम चलते हैं उस लिंक्स पर। मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर लिंक्स भेजी या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे लिंक्स भेजी। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं तो ये लिंक्स है और इस लिंक्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस करनी है तो हमने सबसे पहले लिंक्स पर क्लिक किया। लिंक्स पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सीधा हम यहाँ पर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे और 3 लाइन पर क्लिक करते ही हमें नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप। साइन अप मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना। तो हमने यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही हमारे सामने ये सभी इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि स्पॉन्सर नेम, जिस व्यक्ति के लिंक से आप रजिस्टर कर रहे हैं या आप अपना करवा रहे हैं तो आपको ये नाम चेक कर लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये नाम चेक करके उन्हें बताना है। तो यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब आपको यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पर ईमेल डालनी है, फिर नीचे पासवर्ड डालने हैं, फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर नेम डालना है, सर नेम डालना है, मतलब नीचे नेम, यहाँ पर सर नेम, नीचे प्लेस ऑफ बर्थ में आपको रेजिडेंस में आपको अपना कंट्री डालना है। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन को स्टॉप करके ये आपको जानकारी डालकर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने वहां पर क्या क्या डाला जिससे आप यहाँ पर इस प्रोसेस को समझ पाएंगे खुद से। तो हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर अपना ईमेल डाला है, फिर उसके नीचे हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पर हमें ये पासवर्ड हमें डालना है ताकि हम हम यहाँ पर ये सभी काम कर पाए। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए वो सभी चीजें आपको यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर लगभग मैंने वो काम कर दिया है और अब हम यहाँ पर नीचे अपना नाम सरनेम, जैसा आपके में नाम होता है सभी चीजें मैं आपको भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो हम वहाँ पर नाम सरनेम जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो हमें वो सभी जानकारी हमें यहाँ पर डालना है और डालते ही फिर हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। और उसके बाद ओके, तो मैं यहाँ पर भी अब आगे के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली। आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला ईमेल। ईमेल डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कम से कम आपका 8 अक्षर का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड भी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर ये तो मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ। आपको इस तरीके से यहाँ पर बनाने, मतलब आपका पहला वर्ड कैपिटल हो, बाकी स्मॉल, फिर @ फिर कुछ अंक आपको वहां पर देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको डालने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर कुछ मतलब आप अपना पासवर्ड में अपना नाम @ या जो भी आपको अच्छा लगता है डालते ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। क्योंकि यदि आप ये लिखते नहीं हैं तो मुझे पता है आप कई प्रकार के कॉमन पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम फिर मिक्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें काम करने के लिए आपको कई एक्सचेंज के पासवर्ड, वॉलेट का पिन, काफी चीजें आपको बनानी होती हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपको लिख लेना है। तो आपने यहाँ पर ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जैसा कि आपके आधार कार्ड में है। फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपको अपना कंट्री डालना है कि आप किस देश से हैं। तो आपने यहाँ पर IND लिखा तो आपको यहाँ पर टिक करने के लिए आ जाता है, लिखना है मतलब टिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर IND लिखा और उसके बाद हमने इंडिया पर क्लिक कर दिया। फिर तीनों टर्म्स एंड कंडीशन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक किया उसके बाद फिर हमें यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना। जैसे ही हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने आएगा I am नॉट ए रोबोट। आपको यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है
और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पजल मिलाने के लिए आता है। तो अब आपको यहाँ पर पजल में ऊपर दिखता है कि क्या बोल रहा है, बस। तो अब आपको देखना है बस कहाँ कहाँ पर, जहां जहां आपको बस दिखाई दे रही है उस पर आपको टिक करना है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पर ये टिक कर दिया है। तो जहां जहां हमें बस दिखाई दे रही है तो हमने उसे टिक कर दिया। उसके बाद हम वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर यदि कुछ गलत होगा तो फिर वो चेंज कर देगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि आपके लिए यहाँ पर यानी कि, तो आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि क्या क्या आपसे मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर उन पर चेक करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे जहाँ पर भी हम पुल दिखाई दे रहे हैं तो हमने उन पर क्लिक करके और हमने सेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। और अब आपको यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो एक बार ही आपको साइन अप पर क्लिक करना है। कई लोग 2 बार 3 बार 4 बार उन पर क्लिक कर देते हैं, और जब 2 3 4 बार जब हम क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है मतलब 2 3 4 मैसेज वहां पर चले जाते हैं। और इतने सारे मैसेज जानने पर जब आप कंफर्म करते हैं तो फिर आपको वहां पर समझ नहीं आता। इसीलिए अब आपने यहाँ पर देखा मैसेज किस तरीके से आएंगे। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल पर एक मैसेज जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन को स्टॉप करके और फिर आपको ईमेल का मैसेज भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अभी हम आपको वो सभी चीजें आपको दिखा रहे हैं जो कि आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। तो हम वापस आपको सब कुछ आपको वहां पर अभी हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी दोबारा से स्क्रीन मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर दी है। और जैसे हमने यहाँ पर स्क्रीन को शेयर किया, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर साइन अप पर हम क्लिक करेंगे तो साइन अप पर क्लिक करते ही सीधा ये हमें एक मैसेज भेजेगा ईमेल पर। और ईमेल पर मैसेज आएगा इस तरीके से, स्मार्ट पास कंफर्म करने के लिए। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईमेल पर इस तरीके से मैसेज आएगा। यहाँ पर ये बोलेगा योगेश, मतलब जो भी आप नाम डालेंगे वो नाम के साथ वेलकम टू स्मार्ट पास। और उसके नीचे आपको यहाँ पर एक कंफर्म ईमेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको ये कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है फिर हमें अपनी आईडी को लॉग इन करना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको लॉग इन करने की प्रोसेस के बारे में भी आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ कि हम इसे लॉग इन, जैसे आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, सीधा आपको यहाँ पर लेके जाएगा क्रोम ब्राउजर पर। और आपको वहां पर सक्सेसफुल का ऑप्शन देगा और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया अब आपको इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर और केवाईसी आपको करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसे करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हम वापस उसी पेज पर आ जाएंगे, या फिर हम लिंक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप के जरिए फिर से कर रहा हूं, तो हमने फिर लिंक्स पर क्लिक किया और लिंक्स पर क्लिक करते ही सीधा हम 3 लाइन पर जाएंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइन अप पर क्लिक किया था, अब लॉगिन करने के लिए साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन, अब डेली जब भी हमें लॉगिन करना है, जब भी हमें कोई काम करना है तो हमने साइन इन पर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर अपने वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डाल के दिखाता हूँ और अपना आईडी को मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड आपको डालने हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे और ईमेल आईडी पासवर्ड डालते ही आपका अकाउंट सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईमेल आईडी पासवर्ड वही डालने हैं जो कि आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करते समय डाले। और डालते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पर फिर से दिखाई देना चालू हो गई है। तो आप देखिए कि जब हम अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं तो हमारा अकाउंट यहाँ पर ही लॉगिन हो जाता है। अब यदि आप चाहें तो आप किसी व्यक्ति को परचेस कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अभी सीधा परचेस भी करवा सकते हैं। लेकिन परचेस करवाने से पहले यदि आप उस व्यक्ति के केवाईसी करवा देते हैं और गूगल ऑथेंटिकेटर लगवा देते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा ही आसान होता है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि इसमें आप डैशबोर्ड में उन्हें सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। बूस्टर स्प्लिट के जो भी रनिंग में जो 2 पैकेजेस हैं, आने वाले 19 मार्च के बाद आपको ये बड़े पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप 2 दिन के अंदर आप उनका केवाईसी करवा दें, गूगल ऑथेंटिकेटर लगवा दें, क्योंकि अभी 2 दिन तो मतलब जब तक ऑफर नहीं आया तब तक मुझे लगता है आप लोग परचेसिंग नहीं करवाएंगे। तो 19 तारीख से आप परचेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और अब हमें केवाईसी करने के लिए हमें अकाउंट सेटिंग पर जाना होगा। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद
और अकाउंट सेटिंग पर आते ही हम इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये आपका नाम सरनेम दिखाई देगा और यहाँ पर जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन है। तो आपको ये ऊपर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 2 लाइन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर सभी डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। अल्टीमा बिजनेस, D5U, यहाँ पर सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन मिले, एक तो सिक्योरिटी और एक वेरिफिकेशन। तो आपको सबसे पहले आपको लगाना है गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए आपको सिक्योरिटी ऑप्शन पर आना है। सिक्योरिटी में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। आप उसमें या बीच में यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे तो सीधा आपको अगले स्टेप पर लेके जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्यूआर कोड और ये एड्रेस आ गया। इसका आपको स्क्रीनशॉट, मतलब जब आप निकालें, मैं तो ये डेमो के निकाल रहा हूँ, मीटिंग एंड होती है ये सारे डिलीट हो जाएंगे। मतलब आप अपने लिए निकाल के रखें और इन्हें आपको संभाल के रखना है। यदि आपने इसे खो दिया तो ये जो कोड आपका आगे चलेगा उस एप्लीकेशन में वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर उसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। तो आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्यूआर कोड का, और ये जो की है इन्हें यहाँ से कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप पे रखें और अपनी सुरक्षित डायरी में लिख लें, क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो उस समय काम आएंगे जब ये क्यूआर कोड आपका काम नहीं करेगा। तो उस समय फिर क्या करेंगे आप, इन की के जरिए आप अपने कोड को किसी अन्य फोन में आप खोल सकते हैं, जिससे आपके वही कोड चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप अभी खोज के तलाश के रखें, आप अपने पास रखें। तो यहाँ पर आपने कर लिया। अब जाना है आपको प्ले स्टोर पर और एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वो कौन सा है मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो हम प्ले स्टोर पर यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं और हमें यहाँ पर लिखना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर। तो हम यहाँ पर भी चलते हैं प्ले स्टोर पर और हमने यहाँ पर लिखा गूगल। तो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन है जो आपको स्टार की तरीके से दिखाई देगा। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये आपसे गेट स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, फिर आपसे गेट स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, फिर गेट स्टार्ट 2 3 4 5 बार आपसे गेट स्टार्ट नेक्स्ट 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 बोलेगा और ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से कोड चलते हैं। ये एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज मोड पर काम करता है। हर 30 सेकंड में यहाँ पर चलने वाला कोड आपके लिए चेंज कर देता है और यही कोड उठाकर आपको लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी में आपको डालना होता है और वो डिपॉजिट और विड्रॉ करते समय आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए इस कोड को आपको 30 सेकंड, ये जो यहाँ पर घड़ी टाइप की चल रही है इस तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई देगा हर 30 सेकंड के अंदर। तो 30 सेकंड में जैसे ही घड़ी खत्म होगी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, फिर घड़ी चलेगी, फिर ये 30 सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो आपको जब भी लॉगिन करेंगे तो 30 सेकंड में कोड उठाकर यहाँ से आपको वहां पर डालना होगा। तो ये हो गया। तो अभी कैसे करेंगे उसके लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शन देगा, स्कैन ए क्यूआर और एंटर ए सेटअप की। यदि आपके पास में स्कैन करने की सुविधा है तो जो यहाँ पर अभी आपने ये क्यूआर कोड यहाँ पर लिया है, ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसे दूसरे फोन में भेजने के बाद आप सामने से इस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। ऐसे आप स्कैन कर सकते हैं तो आपका ये स्कैन हो जाएगा। और यदि आप स्कैन करने की सुविधा नहीं है तो की कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो आपके लिए आएगा, तो जब आप यहाँ पर एंटर ए सेटअप की पर क्लिक करेंगे तो ऊपर नाम मांगेगा, तो आपको नाम लिख देना है कि मैं अल्टीमा बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर की डालनी है। की डालते ही आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और सीधा ऐड करेंगे तो ऐसे कोड चलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इन कोड को उठाकर आपको वापस अपनी आईडी के अंदर आना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आप यहाँ पर अपना कोड डाल देंगे और कोड डालते ही आपका कोड डालते ही आपका यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर सफलतापूर्वक लग जाएगा। तो ये था गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने का प्रोसेस। जैसे ही आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा लिया, अब उसके बाद लगे हाथ आप केवाईसी भी करवा दें। केवाईसी करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास में केवल आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ आपको जो फोटो लेनी है तो फोटो आपको किस तरीके से आपको लेनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पर फोटो लेंगे तो आपको फोटो किस तरीके से आपको यहाँ पर लेनी है। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब आपके पास में आधार कार्ड है तो फिर आपको इस तरीके से फोटो लेनी है हाथ में पकड़ के। मैं आपको यहाँ पर डेमो के रूप में दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जब भी आप फोटो लेने के लिए आएंगे तो आपको आधार कार्ड इस तरीके से लेना है। ये लास्ट कोने में आपको यहाँ पर पकड़ना है।
आपका चेहरा आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड आपके क्लियर दिखाई दें, आपका हाथ इस तरीके से आपका दिखाई दे कि लगे कि हाँ मतलब वही व्यक्ति पकड़े हुए हैं जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति है। और फोटो आपको सामने किसी व्यक्ति को फोन में देके आपको खिंचवानी, क्योंकि यदि आप सेल्फी लेंगे तो इसमें लिखे हुए जो वर्ड हैं वो उल्टे दिखाई देंगे। इसीलिए आप फोटो लेनी है किसी दूसरे व्यक्ति से, आपको यहाँ पर है जिस व्यक्ति की आप केवाईसी कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड को हाथ में पकड़ के एक फोटो और एक मतलब पलटाकर आपको फिर से आधार कार्ड के बैक साइड की आपको फोटो लेनी है, फ्रंट और बैक की आपको फोटो लेनी है इस तरीके से। और जब आप ये फोटो ले लेते हैं उसके बाद आपको एक आधार कार्ड के फ्रंट की मतलब यहाँ पर इस तरीके से आपको बैक करना है और ये बैक साइड की मतलब एक फ्रंट की फोटो लेनी है और इसको फिर पलटाकर एक बैक की फोटो आपको और लेनी है। तो आप जब ये काम कर लेते हैं तो आपको ये 4 फोटो आपको ले लेनी है। एक तो हाँ आपने लिया हाथ में पकड़ के, एक फ्रंट का, एक बैक का और एक आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का। जब आपने 4 फोटो आप ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर भी हम बात करते हैं। अब आप केवाईसी बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको उनका आधार कार्ड अपने पास में रखना है और यहाँ पर आपको डिटेल डालना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको डालना है नाम, उसके बाद नीचे सरनेम जो कि आधार कार्ड में हो, जेंडर आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है तो आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर पर सेलेक्ट करके होगा, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ सन सेलेक्ट करना होगा। जब आप सन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मतलब जो भी आपका सन है तो वो आपको सन डालना है। फिर आपको यहाँ पर मतलब डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको क्लिक करनी है, तब जाकर वो आपकी डलेगी। तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने गांव या सिटी का नाम डाल सकते हैं। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर आपको इंडिया डालना है तो आप IND लिखेंगे, ऊपर सेलेक्ट कर देना है। पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग कहते हैं मेरा तो पासपोर्ट बना नहीं है। तो पासपोर्ट नंबर में आपको परेशानी होने, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डलता है। तो जो आपने अभी आधार कार्ड के साथ जो फोटो ली थी उसमें लिखे हुए आधार कार्ड के जो वर्ड हैं 12 वर्ड के, तो वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद नीचे इशू बाय में आपको आधार कार्ड आपका कहाँ से बना तो आपको वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वहां पर डाल देना है। आधार कार्ड के ऊपर कोने में लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको वो डाल देना है। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है आपका आधार कार्ड कब बना, तो आपको एक मतलब यहाँ पर एक ऑप्शनल ऑप्शनल तो नहीं डालना तो पड़ेगा ही, तो आप यहाँ पर आज से 3-4 साल पहले की अपडेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पर कैलेंडर पर क्लिक किया, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ सन 2020 1 जनवरी इस तरीके से। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, आपका आधार कार्ड कब तक चलेगा, तो आज से 40-50 साल आगे की डेट आपको डाल देनी है। हमने यहाँ पर कर दिया है 2049 1 जनवरी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया। आपने यहाँ पर आपका आधार कार्ड कब बना, आपका आधार कार्ड एक्सपायर कब हो गया, तो उसकी कोई डेट होती नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक काम करना है। तो आपने जैसे ही काम कर दिया है फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आना है और ये बोल रहा है कि आपको जो आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की फोटो देनी है। तो ऐसा ना हो कि आपने जो फोटो ली वो आपकी ब्लर हो, ब्लर होंगी तो नहीं चलेगा, पहला। दूसरा है यदि आपकी फोटो कटी होगी इस तरीके से तो भी नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर क्या है, आपका आधार कार्ड इस तरीके से क्लियर दिखाई दे जो आपने अभी फोटो ली। आपकी फोटो क्रॉप होनी चाहिए, उसमें फोटो ID कार्ड उसमें लिखे हुए वर्ड सभी क्लियर दिखाई दें, तभी आपका KYC होगा। साथ में आपने जो हाथ में पकड़ के जो फोटो ली, यदि आप उसमें से आप फोटो में से वर्ड आप हटा दे मतलब आप छिपा लेते हैं अपनी उंगली से इस तरीके से, यदि आप पकड़ते हैं या ऐसा कुछ पकड़ते हैं बहुत ज्यादा आपका हिस्सा छिप जाता है तो आपका एक KYC नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इस तरीके से एक फॉर्मल व्यक्ति की तरह। दूसरा, यहाँ पर यदि आपने चश्मा लगा रखा है तो आपका ID KYC नहीं होगा। आपने यदि टोपी लगा रखी होगी, कैप या पगड़ी लगा रखी होगी तो आपका KYC नहीं होगा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देने हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए ये हो गया। तो आपको इस तरीके से एक फॉर्मल व्यक्ति की तरह आपने मतलब आपका बैकग्राउंड साफ हो, आपके आंखों पे चश्मा या पगड़ी ना हो, तो आपने इस तरीके से एक फॉर्मल फोटो लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्शन आ गया फोटो ऐड करने के लिए। आपको यहाँ पर एक प्लस के आइकन पर ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो हेयर पर क्लिक करना है। एक बार ले जाएगा तो गैलरी में जाएगा, आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो जो आपने नॉर्मल फोटो क्लिक करी है वो आपको देनी है। फिर आधार कार्ड के बैक साइड की, फिर हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के फ्रंट साइड की तीसरी बार, और फिर चौथी बार हाथ में पकड़ के आधार कार्ड के बैक साइड की। तो फ्रंट बैक इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 फोटो ऐड करनी है। आपको नीचे सेव कर देना है और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपका जो फर्स्ट प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
जैसे ही आपका यहाँ पर बेल्डन आ गया, पासपोर्ट डिटेल आपने डाल दी। अब आपको एड्रेस प्रूफ डालना है। एड्रेस प्रूफ में इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको कुछ डिटेल, यहाँ पर जब तक आपका फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं होगा तब तक सेकंड पर आपको जाने के लिए नहीं देगा। अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा फाइन एड्रेस और रजिस्ट्रेशन एड्रेस। तो आपको रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आधार कार्ड के पीछे जो आपके वर्ड लिखे हुए हैं, तो वो वर्ड आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब वहां पर आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस में लिखा होता है, पिताजी के नाम के आगे वार्ड नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, तो वो आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है, A to Z वैसे ही करना है जैसे कि आपका आधार कार्ड में है। आपका जो ऊपर फाइन एड्रेस वाला है उसे छोड़ देना है, खाली वो ऑप्शनल होता है। सेकंड वाले में रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आपको डालना है। फिर उसके बाद नीचे आपको कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, एरिया पिन कोड डालने के लिए बोलेगा। तो वो चीजें डालने के बाद फिर आपको इसी तरीके से नीचे आपको सेव का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे नीचे आपको यहाँ पर आना है इस तरीके से। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर सेव करना है। फिर उसके नीचे फिर यहाँ पर सेव करने के बाद फोटो मांगेगा, तो यहाँ पर आधार कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो जो आपने मतलब नॉर्मल फोटो ली है, तो वो आधार कार्ड के पहले बैक साइड की फोटो देनी है, फिर फ्रंट साइड की फोटो देनी है। और आपने फ्रंट और बैक की फोटो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके देने के बाद वेरिफिकेशन कर देते हैं। बस आपका अकाउंट इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका आईडी केवाईसी हो जाएगी और केवाईसी होने के बाद आप आसानी से फिर जब आप पैकेजेस परचेस करेंगे तो आपके पास इनवॉइस आएगी। इनवॉइस आपके विथ नाम से आएगी। आपका जो नाम होगा, आपने कौन सा पैकेज खरीदा, दिया आपने 220, 550 या 1100 यूरो का, जो भी आप पैकेज खरीदेंगे तो आपके नाम पर इनवॉइस आएगी, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को आप विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ, ये देखिए आपका अल्टीमा बिजनेस के अंदर आपका 220 यूरो या 1100 यूरो का आपका पैकेज खरीद गया है। और वो पैकेज खरीदने से आप उन्हें दिखा सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। हालांकि उसकी जरूरत आपको आगे नहीं पड़ेगी, लेकिन एक प्रूफ होता है कि हाँ, आपका अल्टीमा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया है। यदि आप बिना केवाईसी के करते हैं तो उसमें फिर नाम नहीं आता, क्योंकि जब केवाईसी ही नहीं है तो कंपनी किसका नाम आपको देगी। इसीलिए केवाईसी करने से पहले, मतलब परचेस करने से पहले यदि आप केवाईसी करवा देते हैं। केवाईसी करने के लिए जितना टाइम मैंने प्रोसेस में बताया, यदि मैं सामने किसी व्यक्ति का करता तो मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन, गूगल ऑथेंटिकेटर और केवाईसी करवाता। तो आप भी इसी तरीके से इतना फास्ट प्रोसेस सीखें, और जब आप ये फास्ट प्रोसेस सीखते हैं तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप अल्टीमा बिजनेस के अंदर आप काम कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उम्मीद करता हूँ मीटिंग के माध्यम से बताई गई जानकारी आप सभी दोस्तों को समझ में आई होगी।